पास जो भी सबूत हैं इस केस से जुड़े हुए अदालत में पेश करिए। सॉरी योर ऑनर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप ये केस कैसे लड़ेंगी? अदालत सबूतों और गवाहों को देखती है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो सबूत थे वो अब नहीं है। कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने मेरे क्लाइंट पर केस करा है और इनके पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। ये मेरे क्लाइंट को इतने टाइम से परेशान कर रही हैं। वो अपना काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने उन पर केस करा है, वो भी झूठा। ये मेरी क्लाइंट को परेशान कर रही हैं। अगर आपके पास कोई गवाह या सबूत नहीं है तो हम ये कोर्ट केस यहीं पर रद्द करते हैं। ये अदालत आपको 1 हफ्ते का टाइम देती है। अगर आपके पास कोई सबूत या गवाह है तो उसे इस अदालत में पेश करिए, नहीं तो ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। अब केस तो मैं तुम पर करूंगा। जितना तुमने मिस्टर जॉन का नुकसान किया है वो भी मानहानि का। तो मिस पार्क जिमिन, मिलते हैं कोर्ट की अगली तारीख में। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत हो तो। क्या हुआ है जिमिन? वजह से मैं सबके सामने झूठी साबित हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने वो सारे सबूत जियोन जोंगकुक को क्यों दिए? पैसों के लिए। जरूर उसने तुम्हें इतने पैसे दिए होंगे कि तुमने सारे सबूत उठाकर उसे दे दिए। मैंने सोचा भी नहीं था सुबिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। आपको लगता है मैं पैसों के लिए सब कर सकता हूँ, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सारे सबूत उस जियोन जोंगकुक को दे दिए। मैं आपको नहीं बता सकता मैंने ऐसा क्यों करा। तुमने पैसों के लिए नहीं करा, लेकिन तुम मुझे सच भी नहीं बता रहे। देखो सुबिन, जो भी है मुझे सच सच बता दो। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से मैं केस हार जाऊंगी। मेरी वजह से मिर्जे मैं आपको कभी हारता हुआ नहीं देख सकता। आपने ही गलत इंसान पर यकीन करा। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैंने किस गलत इंसान पर यकीन करा? जियोन जोंगकुक। जियोन जोंगकुक? मेरा उससे क्या लेना देना है? आपको नहीं पता जियोन जोंगकुक कौन है? मुझे नहीं पता। वो तो हम सबके सामने आ गया है ना। नहीं, जिसे हम जानते हैं वो जियोन जोंगकुक नहीं है। तो फिर कौन है? हाँ, अगर वो जियोन जोंगकुक नहीं है, मुझे हमेशा लगता था मिर्जे, लेकिन आपको तो उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन हो गया था। किसकी बात कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। आपको उस कुकी पर बहुत यकीन है ना? कुकी सबके बीच में कहाँ से आ गया? उसे हमारे बीच में लाने वाली आप ही है मिर्जे। आपको उस पर कुछ ज्यादा यकीन है ना? तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसका इस सब से क्या लेना देना? उसका इस सब से लेना देना है क्योंकि वही जियोन जोंगकुक है। क्या कहा तुमने? वो जियोन जोंगकुक है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं जानता था आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, तो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उसने आपकी आंख पर प्यार की ऐसी पट्टी बांधी है कि आपको उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आप तो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार कर बैठी ना, लेकिन उसने, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये सच नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने बहुत कुछ किया है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। क्या ये सच है? कुकी जियोन जोंगकुक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो जिमिन से बहुत प्यार करता है ना। तुम्हें लगता है वो सच में उनसे प्यार करता है? तो क्या वो बस इसीलिए जिमिन की लाइफ में आया ताकि वो सारे सबूतों को हासिल कर सके? मुझे जियोन जोंगकुक से मिलना है। आप ऐसे ही मिस्टर जॉन से नहीं मिल सकती जब तक वो ना चाहे। मुझे उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं मिस्टर जियोन से बात कर देखता हूँ। अगर वो आपसे मिलना चाहे तो। मिस्टर जियोन, मिस पार्क जिमिन आपसे मिलना चाहती है। अच्छा ठीक है, तो मैं उन्हें भेज देता हूँ। जाइए, वो आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। चलो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे जोंगकुक वो यहाँ तुमसे मिलने आ रही है। हाँ, उसे मुझसे मिलना है। वैसे भी उसे सच तो पता चल ही गया होगा। वैसे तुमने उसे ऐसा क्या भेजा था जिसकी वजह से वो सबूत लेकर मेरे पास आ गया? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है।
वो उसका और मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन क्या करें, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपने मेहमान का अच्छे से वेलकम करना है। तुम ही जियोन जोंगकुक हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हें अभी तक सच तो पता चल ही गया होगा। तो तुमने मेरे साथ इस सब की वजह से इतना बड़ा खेल खेला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने मेरे खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने मेरी जान बचाई, वो सब भी तुमने ही करवाया होगा। हाँ वो सब मैंने ही करवाया, अब तुमसे झूठ क्या बोलूं। और जो प्यार का खेल तुम मेरे साथ खेल रहे थे वो सब भी एक नाटक ही था। मैं खुद को और अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। मैं चाहता तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मुझे तुम पर इस सब का गुस्सा था। तुमने जो मेरे साथ प्यार का गंदा खेल खेला है ना, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं करा। मैंने कहा ना, मैं खुद के लिए और अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मुझे लगता नहीं है, मैं जीत चुका हूँ। क्या तुम फिर से मेरे खिलाफ जाओगी? ऐसी गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? क्यों, तुम्हारा दिल नहीं भरा अभी तक मुझसे? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगा था तुम अभी भी नहीं मानने वाली। क्या करोगे तुम? हाँ, तुम्हें जो करना था वो तुम पहले कर चुके। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें पता नहीं है मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जेल जरूर भेजूंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोशिश करना छोड़ दो। वो तो वक्त बताएगा। तुम बहुत ही घटिया हो। वैसे तुम्हें कुछ और बोलना है मुझसे या तुम्हारा हो गया? मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे नफरत है। कल तक तो तुम्हें मुझसे बहुत प्यार था, तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती थी। पहली बार इंसान पहचानने में गलती कर दी। मुझे तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं जानता था तुम मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ोगी, लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। क्या हुआ है? और जिमिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? क्या वो जियोन जोंगकुक से मिलने गई है? मुझे नहीं पता थे। तो बिन तुमने उसे सबूत क्यों दिए? ऐसा क्या हुआ है? मुझसे सबके बारे में मत पूछो प्लीज। जिमिन मेरा फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हुआ है। हो सकता है वो घर पर हो, मुझे भी घर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिमिन क्या हुआ है? सब ठीक है ना? क्या तुम उससे मिलने गई थी? ये सच है ना? जिमिन सब ठीक हो जाएगा। हेलो जिमिन, आंटी मैं बोल रही हूँ। जिमिन कहाँ पर है? उसने कहा था ना वो घर आएगी हमसे मिलने। आंटी जिमिन आराम कर रही है, वो थोड़ा थक गई है जब से कोर्ट से आई है। उसके केस का क्या हुआ? क्या वो जीत गई? नहीं आंटी, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? वो कोर्ट की तारीख आगे बढ़ा दी है, 1 हफ्ते का टाइम और है। उसके बाद ही केस की सुनवाई होगी, तभी कुछ होगा। सब कुछ ठीक है ना ते? यस आंटी, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। जैसे ही जिमिन उठ जाएगी मैं उसकी आपसे बात करवा दूंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? क्या वो घर नहीं आ रहे? और उस केस का क्या हुआ? क्या वो जीत गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोर्ट के केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। जिमिन कैसी है? उससे कुछ हुआ है क्या? नहीं, तेने कहा वो कोर्ट से आने के बाद आराम कर रही है। जब वो उठ जाएगी तो वो हमारी बात करवा देगी उससे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें बताती ना। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन वो ऐसे कब तक छुपाएगी? पता तो चल ही जाएगा।
जंगकुक सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक ही है शुगर, और अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा। अब उससे तुम्हारा सच पता चल गया है, क्या वो आगे ऐसा कुछ करेगी? वो पहले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो अब क्या करेगी? और अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने उससे वार्निंग तो दे दी है, अब उससे मेरी बात समझ में आती है या नहीं ये उसके ऊपर है। जिमिन, तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। देखो तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूत हो, मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ मैं जानती हूँ, तुम सब हो मेरे साथ। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? जो सब उस जियान जंगकुक ने करा है, फिर सबकी सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग ते। पता है पूरे 3 दिन हो गए हैं और तुम लॉ फॉर्म नहीं गई। ऐसा कब तक चलेगा? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाती। अच्छा कोई बात नहीं, पहले तुम खुद को अच्छी तरह से ठीक कर लो, उसके बाद ही जाना। जिमिन, मॉम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। हमें लगा तुम हमसे मिलने आओगी, लेकिन तुम आई ही नहीं। मॉम, वो मैं काम की वजह से थोड़ा बिजी थी, बस इसीलिए। कुछ हुआ है क्या? तुम आज लॉ फॉर्म नहीं गई? वो मॉम, आज मेरा मन नहीं करा तो बस इसीलिए। कुछ हुआ है क्या जिमिन? तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। देखो जिमिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो अपनी फैमिली को जरूर बताना। मैं नहीं चाहती कोई तकलीफ या परेशानी की वजह से तुम खुद अंदर घुटती रहो। तुम्हारी फैमिली है, तुम हमें बता सकती हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। बस जिमिन अपने केस को लेकर थोड़ी परेशान है। तुम्हें सबकी वजह से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम एक केस हार भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? हम नहीं चाहते इस सबकी वजह से तुम खुद को तकलीफ दो। मॉम, सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना और हमें कुछ बाद में पता चला तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। क्या तुम्हें आंटी को ये बात बतानी चाहिए, जो भी हुआ? नहीं थे, मैं अपनी फैमिली को इस सब की वजह से परेशान नहीं कर सकती, लेकिन अगर उन्हें ये सब बाद में पता चला तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और मुझे अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं इस सब की वजह से कमजोर पड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही चाहती हूँ जिमिन, तुम बिल्कुल कमजोर न पड़ो। वो तो ऐसा चाहता ही है कि तुम बिल्कुल टूट जाओ। वैसे ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक पार्टी का इनविटेशन आया है तुम्हारे लिए। मुझे कहीं नहीं जाना थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी ज्यादातर पार्टी तो तुम्हारी मैडम ही देती है ना, और वैसे भी वो तुम्हें कितना पसंद करती है। तुम्हें जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना, मुझे रश वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे भीड़ देखकर घुटन होती है। तो तुम मुझे क्यों भेज रही हो? क्योंकि तुम तो ऐसी पार्टी में जाती रहती हो और मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। ये पार्टी किसकी है? मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा जिससे मैं जानती हूँ। सुनिए, ये पार्टी किसकी है? मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। ये मिस्टर जॉन जंगकुक की पार्टी है, आज उनका बर्थडे है ना, इसीलिए। तुम्हारा वेलकम है मेरी पार्टी में। अगर मुझे पता होता ये तुम्हारी पार्टी है तो मैं कभी नहीं आती। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने अपना नाम नहीं लिखा था। तुमने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया? हाँ,
और वैसे तुम कितनी बार अपने बर्थडे मनाते हो? पहले वाला तो ऐसा ही था जो मैंने तुम्हारे साथ मनाया था, लेकिन आज मेरा रियल बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सबसे खास मेहमान को बुलाया जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे ना ही तुम्हें देखना है और ना ही तुम्हारी बकवास सुननी है, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझसे दूर रहो। छोड़ो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें एक बात फिर से बता दूं, अगर तुम मेरे खिलाफ जाने की सोच रही हो तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? हाँ, छोड़ो मुझे, से दूर रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो, मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। तुम बहुत ही घटिया हो। अगर तुम नहीं रुकी ना, इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हें जो करना है कर लो, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। को क्या हुआ? सब ठीक है ना? चलो आओ केक काटते हैं। मुझे कोई केक नहीं काटना, पार्टी इज ओवर। जिमिन, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? वो पार्टी जियोन जंगकुक की थी। क्या सच में? लेकिन उसने तुम्हें माँ क्यों बुलाया? मुझे धमकाने के लिए। अगर मैं उसके खिलाफ दोबारा गई तो अच्छा नहीं होगा। उसे क्या लगता है मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगी? मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो ऐसा क्या ही कर लेगा, अब तो उसकी सच्चाई पता चल ही गई है। उसे लगता है अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। वो जानता नहीं है मैं उससे इसकी सजा जरूर दिलवा कर रहूंगी।